ओम शांति। आज हम परिवर्तन शक्ति के बारे में सुनेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। क्या आपको कभी विचार आता है, कोई आपको बार बार न टोके तो अच्छा है, आपके फ्रेंड्स आपसे नाराज ना हो तो अच्छा है, सब आप पर गुस्सा करना छोड़ दे तो अच्छा है। जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट कार्य करने बैठते हैं, पड़ोसी की म्यूजिक डिस्टर्ब करती है, वह बंद हो जाए तो अच्छा है। जी हाँ, हम सभी परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया को महसूस करते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि कुछ परिवर्तन मुझे स्वयं भी करने होंगे जिसकी मुझे ज़रूरत है। अगर हम स्वयं में परिवर्तन करते हैं तो मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आओ विचार करें, परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में आवश्यक है। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है महसूस करने से। जब हम यह महसूस कर लेते हैं कि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है, मुझे परिवर्तन करना चाहिए या परिवर्तन मैं करूँगा ही, तो परिवर्तन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। विचारधारा में परिवर्तन। हम सभी जानते हैं, हमारे मन के विचार दूसरे तक पहुँचते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो दूसरे के विचार भी हमारे प्रति पॉजिटिव होते हैं, और जब हम किसी के लिए निगेटिव सोचते हैं तो उनके मन में भी हमारे प्रति निगेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है। अर्थात हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव थॉट ही क्रिएट करें। इस पर एक कहानी याद आती है। एक राज्य में चंदन का व्यापारी था। उसके पास चंदन के हजारों पेड़ थे। उसके पास चंदन की बहुत सारी लकड़ियां थी। एक दिन वह सोचने लगा, इतनी सारी लकड़ियों का स्टॉक मेरे पास है जिसमें मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। यदि यह लकड़ियां बिक जाए तो मुझे इनका कितना ब्याज आएगा। लेकिन इतनी सारी लकड़ियां खरीदेगा कौन? उसके मन में एक के बाद एक विचार आना शुरू हो गया। राजा खरीद सकता है, पर राजा इतनी सारी लकड़ियों का क्या करेगा? उसने सोचा, राजा की मृत्यु हो जाए तो राज परिवार राजा को जलाने के लिए यह लकड़ियां खरीद सकते हैं। पर भला राजा की मृत्यु कैसे हो सकती है? वह तो अभी युवक है, और साथ साथ उसे तो कोई बीमारी भी नहीं है। हाँ, यदि राजा को कोई मार दे तो? पर राजा को भला कौन मार सकता है? उसके पास तो इतने अच्छे सिपाही हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से एक के बाद एक विचार व्यापारी के मन में आने लगे। उधर राजा के मन में विचार आया, राज्य का खजाना कम हो रहा है। राज्य का कोई धनी व्यापारी जो निसंतान हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका सारा खजाना राज्य में जमा किया जा सकता है। समय बीतता गया। एक बार राजा और व्यापारी दोनों टहलने निकले थे। दोनों ने अपने मन के भाव को एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं किया। कुछ समय के पश्चात व्यापारी को ख्याल चला कि मैंने राजा के बारे में यह जो सोचा वह गलत था। मुझे राजा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह राजा के महल में जा पहुंचा। राजा से अपने मन में चल रहे विचारों को व्यक्त किया और राजा से माफ़ी मांगी। उधर राजा ने भी अपने मन में व्यापारी के प्रति आए हुए विचार को व्यक्त किया और राजा ने भी माफ़ी मांगी। इस तरह से दोनों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। राजा ने
अपना धन लगाया और व्यापारी ने अपनी लकड़ियां, जिससे उस राज्य में बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। इस प्रकार से विचारधारा में परिवर्तन आने से पाप कर्म के बदले पुण्य का कार्य संपन्न हुआ। दृष्टिकोण में परिवर्तन। हम सभी जानते हैं, कहावत सुनी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की जरूरत है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी चीज सदाकाल एक जैसी नहीं रह सकती है। अतः हमें चाहिए हम अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाएं। आदतों में परिवर्तन। कहा जाता है, आज हम आदतों को बनाते हैं, कल आदतें हमें बनाती हैं। जो आदतें हमें पीछे हटा रही हैं, हमारा लक्ष्य हो कि हम उन आदतों को पीछे हटाएं। हम अपने जीवन में कुछ आदतों का निर्माण करें जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत, स्वच्छता की आदत, खान पान की आदत। ऐसी छोटी छोटी आदतें भी हमें बहुत मदद करती है। इस पर एक कहानी याद आती है। दो मित्र कार से जा रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई। मित्र ने कहा, जितना समय सिग्नल पर खड़े रहने से वेस्ट जाता है, उतने में तो कोई व्यक्ति किताब लिख सकता है। मित्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? उसने कहा, नहीं। पूछा, क्यों? बड़े प्यार के भाव से कहने लगा, मैंने अपनी एक आदत बनाई है। जब भी मैं सिग्नल पर खड़ा होता हूँ, मैं भगवान को याद करता हूँ। मैं भगवान से अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और खुशी की बात तो ये है कि मेरे पास अनेक मित्रों की लिस्ट है और याद करने के लिए इस प्रकार का समय भी। आदतें हमें बहुत मदद करती हैं यदि वो पॉजिटिव हैं तो। अगर परिवर्तन की बात हम देखें तो हमें अपने आदत में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। आपने सुनी होगी, कहते हैं आदतें ही व्यक्ति को अदालत तक पहुंचा देती हैं। देखा जाए, आदत पॉजिटिव हो तो हमें जीवन में बहुत सफलता मिलती है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे जिसके आधार से आदत में परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 1, आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं वह लिखें। नंबर 2, आप इस आदत को परिवर्तन करने के लिए किसकी मदद लेंगे। नंबर 3, क्या कारण है जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं। नंबर 4, इस आदत को परिवर्तन करने के लिए आप ऐसे व्यक्तियों से मिलें, ऐसे लोगों से बातचीत करें जिनके अंदर ये आदतें हैं। नंबर 5, आपने जो आदत बनाई है उसे परिवार व मित्रों के बीच में बार बार दोहराएं। नंबर 6, आप दृढ़ संकल्प करें, उसको लिखें और दिन में कई बार उसको रिवाइज करें कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी इस आदत को परिवर्तन करना ही है। आप ऐसे लोगों से मिले जिनके अंदर वो आदतें हैं। तो इस प्रकार से देखा जाएगा कि हम अपनी आदतों में सहजता से परिवर्तन कर सकते हैं। इस पर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कुछ समय पहले मुझे महसूस हुआ कि कुछ बातों में मुझे परिवर्तन करना चाहिए। मैंने दृढ़ता लाई, परमात्मा की मदद
और मेरी हिम्मत, जिसके आधार से मुझे अपने उस आदत को परिवर्तन करने में सफलता मिली। और सच तो ये है कि तब से मेरा विश्वास, दृढ़ निश्चय इतना बढ़ गया, मुझे लगा परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमें अपने अंदर वह थॉट लाने की आवश्यकता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कहा जाता है परिवर्तन एक चिंगारी के समान है जो सारे विश्व को बदल सकता है। परिवर्तन की जब बात आती है तो हम सोचते हैं मेरे एक के बदलने से क्या होगा, जब सारा विश्व ही निगेटिव थॉट कर रहा है। किंतु हमें वो पंक्तियां याद रखनी चाहिए, अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। आपने देखा होगा अंधेरे में एक छोटा सा चिराग भी अगर जल रहा होता है तो वह सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है। जब हम कैंडल जलाते हैं तो पहली कैंडल को जलने में मुश्किलात आ सकती है, आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब एक कैंडल से अनेक कैंडल जल जाती है तो उस पहली कैंडल का अपना हिम्मत, अपना उमंग, उत्साह और बढ़ जाता है। वास्तव में हमें ज़रूरत है सिर्फ खुद में आगे बढ़ने की। कहते हैं ना, आप एक कदम बढ़ाओ, अनेक कदम आगे चलकर आपको साथ देने लग जाएंगे। एक शुभ शुरुआत की ज़रूरत है। परिवर्तन शक्ति हम सबके भीतर है। कमज़ोर व्यक्ति तो न स्वयं को अच्छा लगता है न दूसरे को। आपको पता होगा शेर जो इतना शक्तिशाली होता है, लेकिन जब वो घायल और कमज़ोर हो जाता है, अपनी शक्तियाँ जब कम हो जाती है, तो छोटे छोटे पशु भी उसके पास जाकर उसे तंग करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब वह उनका कुछ भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार से शक्ति की ज़रूरत तो बहुत है। हमें तय करना होगा कि आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें। किसी ने सच ही तो कहा है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, सार तो यही है कि आध्यात्मिक शक्ति ही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। जब बात आती है शक्ति की, तो देखा जाए आध्यात्मिकता में वो ताकत है जो हमारा उमंग, उत्साह बढ़ा सकती है, हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आपने देखा होगा चाहे राजा हो, नेता हो, अभिनेता हो, लेकिन उनके पास सब शक्तियाँ हैं, फिर भी वो देवताओं के आगे नतमस्तक क्यों होते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है देवताओं के अंदर जो उनके पास नहीं है? आध्यात्मिकता की शक्ति ही कह सकते हैं। क्या हम वो शक्ति अपने में धारण नहीं कर सकते? मुझे राजा जनक की एक बात याद आ रही है। कहते थे राजा जनक हमेशा कहा करते थे कि मुझे वो ज्ञान दो जिससे मैं अपने मन को वश कर सकूं। एक बार अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप इसके बदले में क्या देंगे? राजा ने बड़े विनम्रता भाव से कहा कि मैं अपने समेत अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो आप देखिए, राजा के पास भी कुछ कमी नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऐसा कहा। आपको मीरा की बात भी याद होगी।
कहते मीरा एक रानी थी, लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मुझे राजा गोपी चंद की भी बात याद आ रही है। कहते राजा होते भी उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए काफ़ी कुछ प्रयत्न किया। तो हम सभी देख सकते हैं कि एक ही शक्ति आध्यात्मिकता की ऐसी है जो हमें जीवन में वो शांति, वो शक्ति, वो खुशी, वो ताकत देती है जो और कोई नहीं दे सकता। विज्ञान की शक्ति उससे भी कई अधिक गुना शक्ति आत्मिक शक्ति में है। विज्ञान ने आज इतने साधन बनाए, उसने मनुष्य की आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूर्ण तो किया, सुख तो दिया, लेकिन देखा जाए तो उसने मनुष्य की समस्याओं और आवश्यकताओं को और बढ़ा दिया है। आज वो साधन मनुष्य को कहीं ना कहीं कई बार उलझन में भी डाल देते हैं। हमें अपने में कुछ नियम बनाने होंगे और उसका हमें दृढ़तापूर्वक पालन भी करना होगा। आत्मिक शक्ति से एक अपने अंदर विश्वास आता है। जैसे हम सब देख लें, गुस्सा करने की बात हम सब पर नहीं करते। हमें पता होता है कि कौन से व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और कौन सा व्यक्ति इसका रिप्लाई गुस्से में करेगा, तो हम वहाँ पर गुस्सा नहीं करते। सारे दिन में हम देखें कितनी छोटी छोटी बातों में हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। रोज की अगर हम दिनचर्या में भी देखें तो मेरी बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो रही है। जितनी बार हम वेस्ट थॉट क्रिएट करते हैं उतनी हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। हम सभी कहीं पर जाते हैं, समझो घर से ऑफिस गए, घर से स्कूल कॉलेज गए, घर से हम अपने बिजनेस के प्लेस पर गए, घर से हम अपने क्लिनिक पर गए, या और कहीं भी हमें जाना है। अगर हम देखें रास्ते में आने वाली सीनरियाँ मेरे मन को डिस्टर्ब कर रही हैं, मेरे मन पर प्रभाव डाल रही हैं, मैं उसके प्रति अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, तो जब तक हम अपने वर्क प्लेस पर पहुँचेंगे तब तक हम देखेंगे कि हम बहुत थक गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम देख लें। हम जैसे गाड़ी में जाते हैं, हमको पता है ट्रैफिक मिलना स्वाभाविक है, रास्ते खराब हैं स्वाभाविक है, कुछ लोग उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं स्वाभाविक है, और ये मेरे रोज की दिनचर्या में आता है। लेकिन फिर भी हम कितने थॉट वेस्ट कर देते हैं। आइए हम दृढ़ संकल्प करें कि इस प्रकार से मुझे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, और हम देखेंगे कि जब हम इस एनर्जी को सेव करेंगे तो जब हम अपने वर्क प्लेस पर पहुंचेंगे तो हम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, शक्तिशाली अनुभव करेंगे। घर में भी हम ये अभ्यास करें कि जो हमारा रोज का कार्य है उसमें मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि शांत मन शक्तिशाली होता है, और शक्तिशाली होने से हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। आध्यात्मिकता हमें जीवन में खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करती है। हम सभी को ये ध्यान रखना है
कि जब हम इन छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को बचाएंगे तो हम अपनी उस एनर्जी को और आगे और रचनात्मक कार्यों में लगा सकेंगे। उससे हम दूसरों को भी शक्ति प्रदान कर सकेंगे। यह ध्यान रखना तो जरूरी है, लेकिन इसी के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और वह हमें सब बातों में मदद करता है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चों, आपने मुझे याद करने के लिए बहुत दुख उठाए, बहुत कष्ट सहन किए, लेकिन मैं तो आपका वो प्यारा पिता हूँ। मैं आपका रूहानी पिता हूँ। मैं आप बच्चों के लिए आया हूँ। बच्चों, अब आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, तकलीफ की आवश्यकता नहीं। आप दिल से मुझे याद करो। आप जब भी जहाँ भी मुझे याद करेंगे, मैं आप बच्चों को मदद करने के लिए आ जाऊँगा। वास्तव में परमात्मा के गुणों का चिंतन ही राजयोग है। परमात्मा से मन बुद्धि की तार जोड़ना ही राजयोग है। और इसके लिए हमें कोई धन, कोई बहुत एक्स्ट्रा समय लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम छोटे छोटे अभ्यास से भी इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कुछ पल के लिए अपने मन की तार को उस परमात्मा पिता से जोड़ते हैं। परमात्मा जो शांति, शक्ति के, सुख के, ज्ञान के, आनंद के, दया के, करुणा के सागर हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आप सभी भी इसको अनुभव करें। तो चलें एक रूहानी यात्रा पर। अपने मन में चल रहे विचारों को कुछ पल के लिए पॉज कर दें। आकाश में उड़ते पंछियों को देखें। कितने स्वतंत्र हैं ये। कभी धरती पर आते, कभी पेड़ों पर चहचहाते। कितने खुश नजर आ रहे हैं ये। सागर को देखें, कितने वेग से कभी आते, कभी कितने शांत हो जाते हैं। सागर ने अपने अंदर कितना कुछ समाया हुआ है, फिर भी वह दूसरों को शांति प्रदान करते हैं। आज मैं भी अपने आप को साक्षी होकर देख रहा हूँ। अपने मन में उठ रहे एक एक थॉट को साक्षी होकर देखें। आज मेरे मन के विचार मुझे बहुत शांति और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आज मैं अपने अतीत के पन्नों को पलट रहा हूँ। ये क्या, पहले जो विचार मुझे भयभीत कर देते थे, आज मैं उनके प्रति भी पॉजिटिव हूँ। अपने परिवार, अपने कारोबार को भी मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ। पहले मैं बार बार हलचल में आ जाता था, आज मैं स्टेबल हूँ। ये सारा कुछ
खुद के भीतर झांकने से ही संभव हुआ है। परमात्मा की मदद, परमात्मा का असीम प्यार, परमात्मा से ही मुझे शक्ति मिल रही है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस प्यारे पिता परमात्मा का, जिनकी जादुई शक्ति से ही यह संभव हुआ है। आज मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, शांत हूँ, स्टेबल हूँ। आज मैं अपने आप में जैसे एक परिवर्तन का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे जीवन की रूपरेखा ही चेंज हो गई है। आज मैं भाव विभोर हो गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।